आ रही है सर। कल का किया था किसी ने प्रैक्टिकल? सीटीएफ सोल्व करी थी? लैब सेटअप करा था? सर कहीं चला गया था मैं तो। अच्छा, वो जब तक वो नहीं करो जब तक समझ में भी नहीं आएगा तुम्हारे को आगे। अ, सुजल, सूरज, बिट्टू, आप तीनों ने करा था? हेलो? हेलो सुजल? सुजल, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सुजल? सुजल, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सुजल, आपने प्रैक्टिकल किया था कल? हुआ? समझ में आया? शिवा लेट के सो गए? सर इंटरनेट इशू है, ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था। ओके। कल का प्रैक्टिकल किया था? यस सर। हुआ? अरे बंद कर लो यार। हेलो शिवा? शिलेंद्र? कहाँ तक कर लेते अपन ने? अनकोटेड सर्विस पाथ तक दो ही तो करे थे कल। ये हो गया था ना कल? हेलो? ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन, है ना?
वीक रजिस्ट्री परमिशंस क्या होती है ये वीक रजिस्ट्री परमिशंस? आइडिया है किसी को? वीक रजिस्ट्री परमिशन। हेलो राम। यस सर। कल की क्लास ली थी? नहीं सर। रिकॉर्डिंग देखी? नहीं सर, कल गया हुआ था तो इसलिए देख भी नहीं पाया, क्लास भी नहीं ले पाया। ओके, ठीक है। तो हम ये विंडोज़ प्रीवियस क्लास वाली लैब कर रहे थे CTF। ठीक है। राम, तुम्हारा लैब सेटअप हो गया होगा, आई होप। लैब सेटअप हो रखा है राम? हाँ सर। ठीक है। कल की रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने 2 करा दिए थे, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। आज फिफ्थ से स्टार्ट करेंगे वीक रजिस्ट्री परमिशन से। कुछ आइडिया है क्या होती है वीक रजिस्ट्री परमिशंस? नहीं सर, थोड़ा बहुत भी नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं एडमिन से लॉगिन हो रखा हूँ। ठीक है, तो मैं यूज़र में आ जाता हूँ। ठीक है। पहले शेल ले लेते हैं हम। ठीक है, इधर पड़ी है फाइल्स। ओके। ठीक है, ये रखता हूँ मैं IP के लिए, ये रखता हूँ मैं यूज़र शेल के लिए। ये एडमिन शेल के लिए, एडमिन शेल। ओके। इसमें अपना रिवर्सल जनरेट करूँगा मैं। तो मैं REV जैन रिवर्सल जनरेट। ठीक है, ये मेरे पाइथन के सर्वर के लिए सर्वर। ठीक है, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम अलग से टैब बना लेंगे। ये मेरी IP है। ठीक है, तो हम यूज़र शेल लेते हैं सबसे पहले। तो कल किसी को आइडिया है कि मैंने जो रिवर्स शेल लिया था उसका क्या कहते हैं पोर्ट नंबर क्या रखा था? RL रैप 444 रखा था। ट्राई करते हैं।
लिसनर स्टार्ट करता हूँ, विंडोज़ मशीन पे जाता हूँ और rev.exe। ओके, हाँ यही था पोर्ट नंबर। ठीक है, तो शेल आ चुका है मेरे पास यूज़र का। हाँ हाँ, चलो तो स्टार्ट करते हैं, बताओ। वीक रजिस्ट्री परमिशंस। ठीक है, वीक रजिस्ट्री परमिशंस का मतलब रजिस्ट्री मैंने बताई थी आपको जब हम एनिमेशन परफॉर्म कर रहे थे कि कितने टाइप्स की रजिस्ट्री होती है हमारी। ठीक है, तो एक रजिस्ट्री के अंदर एक सर्विस चल रही है जिसका नाम है रैग एस वी सी है ना, रैग सर्विस। ठीक है, ये चल रही है जिसको क्या है, एक सिस्टम की प्रिविलेजेस है। ठीक है, इस सर्विस को क्या है, सिस्टम की प्रिविलेज है ना। तो देखते हैं इसको रीड राइट की प्रिविलेज है या नहीं। ठीक है, सिस्टम क्वेरी। ठीक है, तो ये बता रहा है। ठीक है, डिमांड स्टार्ट, जैसा कि मैंने बताया था, इसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है। एक सेकेंड। हम्म, तो डिमांड स्टार्ट का मतलब है इस सर्विस को कोई भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, कोई भी चला सकता है, कोई भी रन कर सकता है। ठीक है, बाइनरी पाथ सी प्रोग्राम फाइल्स इनसिक्योर रजिस्ट्री सर्विस। ठीक है, और ये कोई एक फाइल है, कोई सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक्सी फॉर्मेट में। ठीक है, डिस्प्ले नेम कर रखा है इनसिक्योर रजिस्ट्री सर्विस। जब आप लोग सी टी एफ सोल्व करोगे इसमें तो देखो दे रखा है, इस सी टी एफ को बनाया ऐसे रखा है, इसमें साफ क्लियर लिख रखा है। ठीक है, पर जब आप अदर सी टी एफ हार्ड एडवांस लेवल की सोल्व करोगे है ना, हार्ड थोड़ी, तो उसमें नहीं लिखा होगा, आपको उसमें खुद चेक करना पड़ेगा हिट एंड ट्राई करके। ठीक है, लोकल सिस्टम मतलब ये एक लोकल सिस्टम है। ठीक है, लोकल सिस्टम पर रन हो रही है सर्विस, समझ गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है यूजिंग एक्सेस चेक नोट दैट द रजिस्ट्री एंट्री फॉर द रैक सर्विस राइट इज राइटेबल बाय द एंटी अथॉरिटी। ठीक है, एंटी अथॉरिटी ये एक बताया था आपको कि एक सर्विस है जिसको एडमिनिस्ट्रेटर की पूरी वो है रिलीज है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है एंटी अथॉरिटी। ठीक है, तो चेक करते हैं एक्सेस चेक के थ्रू। एक्सेस चेक मैंने सबको डाउनलोड करा दिया था। ठीक है, कल। और ये पाथ, अगर मान लो तुम्हारा इसने तो ये पाथ दे रखा है, अगर तुम्हारे को ये पाथ निकालना हो तो तुम कैसे ढूंढोगे इस पाथ को, तुम्हें सर्च करना आना चाहिए ना। राम, सूरज, सुजल, विशेष, शैलेंदर, अंकित, बिट्टू, बताओ। सिंपली तुम लिख सकते हो विंडोज़ रजिस्ट्री, और हम किसका पार्ट ढूंढ रहे हैं, सर्विसेज का। ठीक है, सर्विसेज लोकेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो ये पाथ आ गए। ठीक है, तुम ऐसे पार्ट ढूंढ सकते हो। ठीक है, वही पाथ ये यहाँ पे है। ठीक है, इसने वही पाथ ये दे रखा है। तो ठीक है, एक्सेस चेक के थ्रू हम करते हैं। एक्सेप्ट यूले मैंने बता दिया था, ये क्या करता है, जो तुम जब भी विंडोज़ इंस्टॉल करते हो, मतलब जब भी विंडोज़ सॉरी, जब भी तुम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो है ना, तो जब उसमें एंटर लाइसेंस एग्रीमेंट का आता है ना, तो वो ये करता है। ठीक है, वो तुम्हारे पास GUI बेस्ड रहता है, ये CLI बेस्ड है। ठीक है, तो देखो अब मैं DIR करूँगा
और एक्सेस चेक उठाऊंगा, ठीक है, कॉपी पेस्ट, ठीक है, एक्सेस चेक, फिर कमांड कॉपी करूँगा, एक्सेप्ट यूला इवन की, और यही पाथ है तो ये पाथ भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इस बात को देखूंगा कि इसको रीड राइट की परमिशन है या नहीं सर्विस को, ठीक है, एंटर, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ये वर्क नहीं करता है ना, कई बार ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ये बता रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये बोल रहा है कि एक सेकेंड, ठीक है, कि ओवरराइट द इमेज पाथ रजिस्ट्री की टू पॉइंट द रिवर्स exe एग्जीक्यूटेबल यू क्रिएटेड, ठीक है, एक रिवर्सल क्रिएट करके इस पाथ में ऐड कर दो, ठीक है ना, ये मतलब रजिस्ट्री के अंदर ऐड करो, ठीक है। उसके लिए कमांड दे रखी है रैग ऐड, ठीक है, पाथ दे दिया सर्विस का, ठीक है, -v इमेज पाथ, ठीक है, जो भी सर्विस के अंदर इमेज पाथ है, ठीक है, वो दे दिया है, ठीक है। और एक्सपेंड करे -t रैग एक्सपेंड एजेड, ऐड करे, किसको ऐड करे, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर जाके, कि ये जो प्रीवेस का है उसके अंदर एक revershell.exe पड़ी है, इसको क्या करे, ऐड कर दे, ठीक है, उस पाथ के अंदर। तो देखो अब हमारा हम जनरेट करते हैं पाथ, नोटपैड जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है शायद, तक मैं वहीं कर दूंगा, ठीक है। तो रैक ऐड और ये सर्विस पाथ, ठीक है, इमेज पाथ उठा लिया और यहाँ तक उठा लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, एंड पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक रिवर्स शेल जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है, MS वेनम -p विंडोज़ 64 आर्किटेक्चर रिवर्स शेल जनरेट करे, एल होस्ट मेरी IP यही है 9.128 अगर आप देखो तो, ठीक है। और मैंने पोर्ट नंबर दी थी 666 और REV2, ऑलरेडी REV2 पड़ा है तो मैं REV3 जनरेट कर लेता हूँ और पोर्ट नंबर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ 777, ठीक है, और एक रिवर्सल जनरेट कर लेता हूँ। इस रिवर्सल को जनरेट करने से पहले मतलब रिवर्सल जनरेट हो रहा है, अब पहले क्या कर लेता हूँ, इस कमांड को चलाने से पहले मैं वो अपना रिवर्सल क्या करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, इस शेल पे विंडोज़ पे। तो सबको पता है कल कैसे करा रहा था, बताओ क्या काम, कैसे कॉपी कराऊंगा मैं इसको, जनरेट हो चुका है, बताओ कमांड बताओ मेरे को जल्दी, कैसे कॉपी कराना है। फाइल ट्रांसफ़र सिखाया था ना आप लोगों को, ठीक है। तो कल करता हूँ, कल करने से पहले पहले अपना एक सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पाइथन 8080 पे सर्वर स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। अब करता हूँ कल HTTP और मेरी IP दूंगा पोर्ट नंबर दूंगा, ठीक है, और REV3.exe को मेरे को लेके आना है, आउटपुट मेरे को चाहिए REV3.exe में, ठीक है, समझ में आया सबको, कॉपी हो चुका है। अगर मैं करूँ dir तो REV3.exe, ठीक है। अब उस कमांड को लेके आते हैं, कॉपी और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे -d, पाथ यही उठा लेता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट एंड, ठीक है, और अपना रिवर्सल देना और -f, ठीक है। तो मैं इसको अपना रिवर्सल देता हूँ REV3.exe और f, ठीक है, ऐड करता हूँ, ठीक है, दिस ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, ये हमारा रिवर्सल ऐड हो चुका है, ठीक है।
अब ये बोल रहा है कि एंटी स्टार्ट इस सर्विस को स्टार्ट कर लो। तो सबको पता है स्टार्ट करने से पहले अपना लिसनर ऑन कर लूँगा। मैंने किस पे बनाया था अभी, 777 पे बनाया था अपना रिवर्स शेल। तो पोर्ट ओपन कर लेता हूँ और उस कमांड को कॉपी करता हूँ, नेट स्टार्ट सर्विस नेम, ठीक है, इन पेस्ट करता हूँ, देन एंटर। ठीक है, ये स्टक हो चुका है, इसके अंदर हमारे पास रिवर्स शेल आ चुका है। ठीक है, अगर मैं करता हूँ वो एम आई, तो मैं क्या हूँ, एक एंटी अथॉरिटी सिस्टम हूँ, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हूँ। ठीक है, अगर मैं चेक करूँ वो एम आई स्लैश प्रिव, मेरे पास प्रिविलेज कौन कौन सी है, देखो मेरे पास हाई प्रिविलेजेस है। ठीक है, डन। इतना समझ में आया सबको? अगर तुम्हें लगे कि सर अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे रोक देना। ठीक है, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, आज स्टूडेंट्स भी कम है। ठीक है, इतना समझ में आया? विशेष समझ में आया? राम, शिलेंद्र, अंकित, सूजल, सूरज, बिट्टू, समझ में आया? हेलो, ठीक है शिलेंद्र, बाकी सबको, विशेष, राम, राम समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, ट्राई करना है एक बार। ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख के और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तुम। ठीक है, तुम्हें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सर्विस एक्सप्लोइट। ठीक है, इनसिक्योर सर्विस एग्जीक्यूटिबल्स। ठीक है, मतलब एक फाइल पड़ी है, ठीक है, इस नेम की, उसको क्या है ना, इनसिक्योर सर्विस एग्जीक्यूटिव परमिशन है। ठीक है, मतलब वो एग्जीक्यूटिव परमिशन है इस फाइल को, और वो ये फाइल क्या है, इनसिक्योर है थोड़ी, है ना। तो उसके थ्रू अपन कैसे करेंगे प्रिविलेज एस्केलेशन? ठीक है, अपन चलाएंगे सर्विस क्वेरी और ये फाइल का नाम। ठीक है, और देखेंगे इस फाइल को कौन कौन सी परमिशंस है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये एक इस बात के अंदर एक फ़ाइल है, फाइल परमिशन सर्विस। फाइल परमिशन सर्विस के अंदर एक ये फाइल पड़ी है, इसको क्या है, इनसिक्योर परमिशन सर्विस एग्जीक्यूटिव परमिशन है। ठीक है, तो और ये भी लोकल सिस्टम से रन कर रही है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक्सेस चेक के थ्रू चेक करो कि इसको रीड राइट की परमिशन है या नहीं। ठीक है, ओके, तो dir करता हूँ। ओके, मैं हूँ एडमिन शेल के अंदर। ठीक है, इसको एग्जिट कर देता हूँ, ये कन्फ्यूज़न है थोड़ा, है ना। ओके, यहाँ आता हूँ और पेस्ट करता हूँ, इसको एंड पेस्ट। ठीक है, और एक्सेस चेक। ठीक है, मैं dir करता हूँ, dir, और एक्सेस चेक उठा लेता हूँ अपना, कॉपी करता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और एक्सेप्ट यूला। ठीक है, ये बताता है कि रीड राइट की परमिशन है या नहीं। ठीक है, और पाथ, पाथ हमने अभी निकाल लिया है, ये रहा पाथ। इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड डन। तो ये बता रहा है रीड एंड राइट की एवरीवन को परमिशन है, एंटी अथॉरिटी की परमिशन है, बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को परमिशन है, बिल्ट इन यूज़र को परमिशन है। मतलब बिल्ट इन यूज़र मैंने कल बताया था कि मतलब मुझे भी परमिशन है, बिल्ट इन यूज़र्स के अंदर मैं भी आता हूँ। ठीक है, अगर मैं चेक करूँ नेट यूज़र, ठीक है, तो मैं क्या हूँ, एक लोकल ग्रुप मेंबरशिप में ऐड हूँ, यूज़र है ना, इस वाले अकाउंट में। तो मुझे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन है। ठीक है, तो मुझे भी परमिशन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रीड राइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है वो, हमें इतना पता चल गया कि हमारे को रीड राइट की परमिशन है। ये बोलता है, ये बोल रहा है कि कॉपी करो इस पाथ के अंदर एक अपना रिवर्स शेल को। ठीक है, और उसको क्या करा दो, ओवर करा दो, है ना। ये जो फाइल परमिशन सर्विस डॉट ई एक्स है ना, इसको ओवर करा दो रिवर्स डॉट ई एक्स में। ठीक है, ठीक है भाई, ओवर करा देते हैं। तो उससे पहले मैं एक रिवर्सल जनरेट करता हूँ, MSF वेनम। ठीक है, REV3 जनरेट कर चुका हूँ मैं, REV4 जनरेट करता हूँ।
ठीक है, पोर्ट नंबर चेंज करता हूँ, इस बार मैं 888 डालता हूँ। ठीक है, एक रिवर्स शेल जनरेट हो गया है। ठीक है, ओके, अब इस रिवर्स शेल को मैं अपने कॉपी करा लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कराने के लिए कल यूज़ करूँगा मैं HTTP 192.168.9.128। ठीक है, और मेरे सर्वर किस पे होने, 8080 पे होने, और REV किस नाम से बनाया था मैंने, 3 पे बनाया था, 4 के नाम से बनाया था, कि REV4 के नाम से बनाया था। ठीक है, REV4.exe -o और REV4.exe। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ उसको, dir करता हूँ, और REV4.exe आ चुकी है। ठीक है, अब इसको कॉपीराइट कैसे कराना है, कॉपी। ठीक है, कॉपी। ठीक है, REV4 है, मेरे को या तो पाथ दे दो तुम, या फिर तुम डायरेक्ट जिस पाथ में हो उससे डायरेक्ट, अगर तुम उसी करंट पाथ में हो, है ना, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में, तो तुम्हें पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट फाइल नेम दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने कॉपी कर लिया एंड पेस्ट करता हूँ। ठीक है, REV4.exe को। अब अभी बोल रहा है कि ठीक है मैंने कॉपी कर लिया, अब इस पाथ को दे दो। ठीक है, मेरे पास ये पाथ कहाँ है, पाथ मेरा, ओके, ये रहा। ठीक है, इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट सिलेक्शन। ठीक है, ठीक है, पेस्ट कर लिया, और मैं क्या कर दूंगा, ओवरराइट करा दूंगा इसको। ठीक है, -y। ठीक है, इसको ओवरराइट करा दे। ठीक है, REV4.exe को। ठीक है, 1 फाइल्स कॉपीड। ठीक है, अब मैं वापस चेक करता हूँ, तो देखो ये शो नहीं कर रहा। ठीक है, कभी कभी शो नहीं करता है ये, है ना, पर वो ऐड हो चुका है। ठीक है, वो ओवरराइट कर चुका है इसके अंदर। ठीक है, ओके, अब क्या बोल रही है, ठीक है, लिसनर स्टार्ट करके और ये फाइल को, सर्विस को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, कर लेते हैं, लिसनर स्टार्ट कर लेता हूँ, एडमिन शेल पे आता हूँ वापस। ठीक है, RL इस बार मैंने पोर्ट नंबर क्या दिया था, 888 दिया था, लिसनर स्टार्ट कर लिया। ठीक है, यूज़र शेल पे आता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको एंड पेस्ट एंड एंटर। ठीक है, ये स्टक हो चुका है, इसके अंदर हमारे पास शेल आ चुका होगा। ठीक है, तो शेल आ चुका है, मैं करता हूँ वो MI, तो मैं क्या हूँ, एक एंटी अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र हूँ। ओके, हमारे पास सारी प्रिविलेजेस आ चुकी है, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर उस पर मूव हो चुका हूँ। ठीक है, समझ में आया सबको। ठीक है, मैं एग्जिट कर देता हूँ उसको। ओके, समझ में आया सबको। समझ में आया सबको, शैलेंद्र, राम। यस सर। ठीक है, ओके, तो ऑटो रन्स, अब ये बताओ ये क्या होता है ऑटो रन्स। ओके शैलेंद्र, बताओ ऑटो रन्स क्या होता है। हेलो, हेलो, ऑटो रन्स क्या होता है, बताओगे ऑटो रन्स क्या होता है।
राम, हेलो राम। और ऑटो रन्स क्या होता है भाई? अंकित, सूजल, सूरज, बिट्टू, विशेष। जैसे अपन ने जब लिनक्स पे इंस्टॉलेशन करा था तो तुम्हें याद है अपन ने कॉन टैप करा था, जो हर मिनट रन होती थी सर्विस अपने आप, ठीक है। उसके अंदर क्या करा था अपन ने, एक रिवर्स शेल डाल डाल दिया था। एक प्रोग्राम जो चेक करता है फाइल एक्सेस ऑफ प्रोग्राम, नहीं, ऑटो रन्स का मतलब जो अपन ने लिनक्स प्रिवियस में करा था कॉन टैप, ठीक है। जब मैंने बताया था कि ये हर मिनट में रन होगी सर्विस अपने आप, ठीक है। उस सर्विस के अंदर क्या डाल दिया था अपन ने, एक रिवर्स शेल डाल दिया था। जैसे वो ऑटो रन हुआ तो वो रिवर्स शेल भी एग्जीक्यूट हो गया, और जैसे एग्जीक्यूट हुआ था हमारे पास शेल आ गया था एडमिनिस्ट्रेटर का, है ना। वैसे विंडोज़ के केस में ऑटो रन्स होता है, लिनक्स के केस में कॉन टैप्स होते हैं, और विंडोज़ के केस में ऑटो रन्स होते हैं। अगर मैं दिखाऊँ तुम्हारा कैसे ऑटो रन्स, जब तुम कंपनी जाते हो, ठीक है, कंपनी में स्विच करोगे तो ओपन करता हूँ मैं इसको। तो वहाँ पे है ना, तुमने कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर, कंपनीज़ के है ना लैपटॉप में या पीसी के अंदर तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, या फिर तुमने किसी को देखा हो, तो तुम्हारे घर में कोई ऑफिस मेंबर हो तो, ठीक है। जैसे वो अपना पीसी ऑन करेगा, उसके ऑफिस के जितने भी टूल्स होंगे वो अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। ठीक है, तो ऑटो रन से स्टार्ट करते हैं अपन। शेल डॉट स्टार्टअप, START, क्या हो रहा है भाई, शेल कोलन स्टार्ट अप, ठीक है। तो देखो ये 3 फाइल डल रखी है, ठीक है। जब मेरे एप्लीकेशन ऑन होता है तो ये ऑटोमेटिक रन होती है। जैसे अभी तुमने देखा था एकदम से वो CMD या टर्मिनल जैसा कुछ ऑन हुआ था, वो इस वजह से हुआ था, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है, इस सिस्टम की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट सेट है तो ये नहीं होगा, ठीक है, डिलीट। पर अब इसको अपन एडिट करवाते हैं, ठीक है। कॉपी करता हूँ इसे, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। दिस पीसी कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और क्या रन कराना है, और एक, ओके, ठीक है। ये 2 चीज़ ऑन है, ठीक है। इसको सेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे मेरे पीसी ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा, है ना। तो क्या करेगी, ये 2 एप्लीकेशन और है ना अपने आप ऑन हो जाएगी। अब देखना ध्यान से, इसको कर रहा हूँ मैं रीस्टार्ट, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। अब जैसे ऑटो रन्स का वो टाइम स्टार्ट होगा, वैसे ही ऑटोमेटिक है ना
क्रोम और दिस पीसी खुल जाएगा। देखो क्रोम खुल गया अपने आप, और ये दिस पीसी भी खुल गया। ठीक है, समझ में आया ऑटो रन्स? हाँ सर। ठीक है, तो अब ऑटो रन्स के अंदर क्या करेंगे अपन, एक है ना, वही जैसे अपन लिनक्स में कर रहे थे, अपन अपना एक रिवर्स शेल डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे वो ऑटो रन्स की सर्विस स्टार्ट होगी तो हमारा रिवर्स शेल ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होते हमारे पास क्या आएगा, एडमिन शेल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको तो मैं बंद करता हूँ। यस सर। हाँ, इसको तो मैं बंद करता हूँ। ठीक है, और चलते हैं अपने ट्रैक मी पे। ठीक है, तो ये क्वेरी है, ठीक है, ऑटो रन्स की। ठीक है, ये तुम निकाल सकते हो ऑटो रन्स की सर्विस पाथ। ठीक है, गूगल से। तो इसने ऑटो दे रखा है, तो अपन इसको यूज़ करते हैं, रेक क्वेरी और ये पाथ। कॉपी करता हूँ इसको और आता हूँ अपनी काली मशीन पे। ठीक है, ठीक है, एंड पेस्ट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम फाइल से ऑटो रन्स का ये पाथ है उसका। ठीक है, तो ये बोल रहा है यूजिंग एक्सेस चेक वन ऑटो रन एग्जीक्यूटिव इज राइटेबल बाय एवरीवन। ये बोल रहा है कि भाई चेक करो एक्सेस चेक के थ्रू कि एवरीवन इसको रीड राइट कर सकते हैं क्या। ठीक है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट यूला है, कंट्रोल सी। ठीक है, और पाथ पाथ हमें दे रखा है, पाथ उठाता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो देखो रीड राइट की परमिशन है एवरीवन को और बिल्ट इन यूज़र्स को भी। ठीक है, ऑटो रन्स के अंदर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक रिवर्स शेल जनरेट करो और क्या कर दो, उसको ओवरराइट करा दो। जो ये प्रोग्राम डॉट ई एक्स है का जो ये प्रोग्राम डॉट ई एक्स मैं अपन ने बात दिया था, ये प्रोग्राम डॉट ई एक्स इसकी जगह पे क्या करा दो, अपने रिवर्स शेल को ओवरराइट करा दो। ठीक है, तो एक रिवर्स शेल जनरेट करते हैं। ठीक है, इस बार करता हूँ REV5 रिवर्स शेल 5 नाम से, और पोर्ट देता हूँ 9999। ठीक है, डन। IP यही रहेगी, रिवर्स शेल जनरेट हो रहा है हमारा। ठीक है, रिवर्स शेल जनरेट हो गया है। अब इसको मैं कॉपी करा लेता हूँ अपने यूज़र शेल के अंदर। ठीक है, तो कल HTTP कोलन REV5 डॉट EXE को लेके आओ और उसका आउटपुट सेव करो REV5 में डॉट EXE में। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, dir करता हूँ, REV5 आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूँगा, मशीन को आमने सामने लेता हूँ ताकि तुम्हें दिखे। ठीक है, इसको क्रॉस करता हूँ और ठीक है, ऐसा करता हूँ, चेंज करता हूँ इसको थोड़ा, इसको इधर लेके आता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब डन है। अब एक कमांड आती है आपकी सर्विस को रीस्टार्ट करने के लिए। ठीक है, मैंने REV पाथ कॉपी कर लिया है। ठीक है, अच्छा, मैंने सिर्फ उसको कॉपी तो कर लिया, पर मैंने उसको अभी पाथ में सेट नहीं करा, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी कॉपी करता हूँ उसके अंदर, कॉपी करें REV5 डॉट EXE को किस पाथ के अंदर,
इस पाथ के अंदर, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट सिलेक्शन और ओवरराइट कर दे फिर वाई में, ठीक है। डन है सबको? चेक कर लेता हूँ मैं, कोई गलती तो थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी, ठीक है। ये इस पाथ में सेट हो गया, ठीक है, ऑटो रन्स के पाथ में। अब जब ये सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो क्या होगा, वो ऑटो रन्स पाथ स्टार्ट होगा, ठीक है। पर हमारे पास तो CL आई है, तो हम तो यहीं से रीस्टार्ट करेंगे अपने सिस्टम को, ठीक है। तो उसकी कमांड आती है शट डाउन -R, ठीक है। इसने बता दिया कि ये शट डाउन होएगा, तो एक बार इस कमांड को चला देता हूँ मैं, ठीक है। पर इस कमांड को चलाने से पहले अपने एडमिन शेल पे अपना RL ड्राइव स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 9999, ठीक है। स्टार्ट कर लिया लिसनर, और अब वापस ये कमांड एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये ऑटोमेटिक शट डाउन होएगा और ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑन होगा। जैसे ही वो ऑटो रन्स पाथ रन करेगी, अपने पास क्या आ जाएगा, शेल आ जाएगा। अब देखना सिस्टम ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है। अरे ये कहाँ अपडेट करने लग गया खुद को। अब वेट करो भाई। हाँ, वीकेंड थोड़ी ना है आज। टर्मिनेट हो गया क्या वो? वार्निंग की तो पता है, टर्मिनेट की नहीं डाली।
ठीक है, ये अपडेट हो चुका है, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है अब देखना, या तो ये आगे अपडेट करेगा या फिर विंडोज़ चलेगी अपनी। ओके, पता था। ठीक है, ये एडमिन से स्टार्ट हो रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, अब जैसे ही ऑटो रन का वो स्टार्ट होगा सर्विस, ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आ जाएगा, शेल आ जाएगा। ठीक है, तो वेट करते हैं। देखो शेल आ गया, समझ में आया सबको? मैं करता हूँ हु एम आई, तो मैं क्या हूँ, एक एडमिन यूज़र। ठीक है, हाँ भाई, समझ में आया सबको? राम, शिवा, विशेष, बिट्टू, अंकित, सूरज। ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, 8th। ठीक है, ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड, क्या होता है ये, किसी को कोई आइडिया है? ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड, कुछ आइडिया है इसके बारे में?
ठीक है। तो मैं एडमिन से लॉगिन उसको मैं कर लेता हूँ यूज़र, ठीक है, और इसको ले आता हूँ अपनी मशीन पे, ठीक है, इसको करता हूँ क्लोज। ठीक है, चलो, तो ये हो गया, इसको करते हैं एग्जिट। अब आते हैं यूज़र शेल पे। ओके, यूज़र शेल दोबारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ लिस्टनर स्टार्ट 444 एंड जाता हूँ विंडोज़, गो टू CMD, rev.exe, फायर करता हूँ इसे। ओके, शेल आ गया, ठीक है। तो ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड, ये आपकी एक माइक्रोसॉफ्ट की है ना सर्विस है। इसको क्या होती है, सारी प्रिविलेज होती है, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी रन कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, वो सारी एडमिनिस्ट्रेटर की सारी प्रिविलेजेस इसको होती है, ठीक है, सर्विस को, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू भी प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। HKCU, ठीक है, हाई की करंट यूज़र, ये पाथ तुम निकाल लोगे आराम से, ठीक है। तुम जब इसको अगर मैं निकालूँ इसका पाथ, तो रजिस्ट्री, लोकेशन, ठीक है, तो ये आ गया, देखो ये रहा, ठीक है। तुम ये भी उठा सकते हो, वो भी उठा सकते हो, ठीक है। तो इसने दे रखा है यहाँ पे ये बात, ठीक है, -v और ऑलवेज इंस्टॉल्ड, ठीक है। चेक करें इस क्वेरी को, ठीक है। तो इसको कॉपी करता हूँ, करंट यूज़र चेक करते हैं अपन। तो ये बोल रहा है 01। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर ये 01 है ना, तो क्या है, इसका मतलब इसको परमिशन है, ठीक है। बस इतना याद रखो कि अगर ये 01 है तो इसका मतलब परमिशन है, ये रन कर सकता है, ठीक है, ठीक है। करंट यूज़र को तो है। अब चेक करते हैं लोकल मशीन को है क्या, तो HKLM, ठीक है, लोकल मशीन, इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हाँ भाई लोकल मशीन को भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि MSI के थ्रू तुम एक MSI जनरेट करो रिवर्सल MSI फॉर्मेट में। ये MSI फॉर्मेट में क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो ये आपका ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड है, ये एक क्या किसकी यूटिलिटी है, माइक्रोसॉफ्ट की, है ना, माइक्रोसॉफ्ट की एक यूटिलिटी है। और ये एक सी पे रन नहीं करता, .msi में रन करता है, ठीक है। तो इसलिए अपन को जो पेलोड भी होगा वो अपना किस में होगा, रिवर्सल का पेलोड MSI में जनरेट कराना होगा, तो ठीक है, मैं जनरेट करा लेता हूँ .msi, ठीक है। रिवर्सल जनरेट MSI -p, मेरे को एक रिवर्सल ला के दो, किस में, MSI फॉर्मेट में, ठीक है। और MSI फाइल टाइप और पोर्ट नंबर दूंगा मैं 1122, ठीक है। ध्यान रखना ये पोर्ट नंबर, और रिवर्सल जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। रिवर्सल जनरेट हो गया, ठीक है। इसको कॉपी करा लेता हूँ पहले। तो कल का यूज़ करूँगा, कल HTTP कॉलन 192.168.9.128 कॉलन 8080, ठीक है, rev6.msi, ठीक है। उसका आई आउटपुट सेव करो rev6.msi, ठीक है। और DII करता हूँ, तो ओके, तो ये आ गया rev6.msi, ठीक है। अभी बोल रहा है कि स्टार्ट ए लिस्नर, ठीक है, ट्रांसफर द RSA फाइल डॉट py डायरेक्टरी USB द SMB डायरेक्टरी,
ठीक है। ओके, स्टार्ट लिसनर उन काली एंड, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, एक लिसनर स्टार्ट करना है। एडमिन शेल पे गए, आर एल रैप, ठीक है। पोर्ट नंबर क्या था, 1122, यही था पोर्ट नंबर। जाते हैं यूज़र शेल पे और उठाते हैं इस कमांड को, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक एम एस आई एग्जीक्यूट की कमांड है, ये एम एस आई फाइल को रन करता है एग्जीक्यूट, ठीक है। और ये यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ उसको, ठीक है। पेस्ट करता हूँ और अपना REV6.MSI है वो दे देता हूँ उसको, ठीक है। एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ जाऊँगा तो ये देखो एडमिन शेल आ चुका है मेरे पास, ठीक है। वो एम आई, तो मैं क्या हूँ, एक एंटी अथॉरिटी सिस्टम हूँ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हूँ, अगर मैं चेक करूँ वो एम आई स्लैश प्रिव, तो क्या हूँ मैं, एक हाई प्रिविलेज, मेरे पास क्या है, एक हाई प्रिविलेज है, ठीक है। मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हूँ, ठीक है। समझ में आया सबको, ऑलवेज इंस्टॉल्ड एलिवेटेड, हाँ भाई समझ में आ रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है। अंकित, विशेष, राम, शिवा, सूरज, बिट्टू। सर थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है, वीडियो देखूंगा जब समझ में आया पूरा ढंग से। तुमने वो प्रैक्टिकल नहीं करे ना पुराने वाले, इसलिए। हाँ भाई, विशेष, हाँ शैलेंद्र, हाँ सर। अंकित, समझ में आ रहा है शैलेंद्र, ठीक है। और अंकित, विशेष, सूरज, बिट्टू। रिकॉर्डिंग देख के करेंगे तो बताएंगे। अंकित की तो आवाज़ से पता चल गया मेरे को। विशेष, सूरज, बिट्टू। विशेष आ रहा है सर, ठीक है। प्रॉपर तो शुरू से ही नहीं आ रहा, बट हाँ आ रहा है। प्रैक्टिकल करोगे नहीं जब तक कहाँ से आएगा, प्रैक्टिकल करो, यही तो बोल रहा हूँ भाई, प्रैक्टिकल करो तभी तो आएगा। आगे कंटिन्यू करें या आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यही खत्म कर दो सर। बाकी सब, अंकित, शिवा, क्या सर? आज के लिए इतना ही रखें या आगे करें। काफी है सर। शैलेंद्र, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना, डाउनलोड करके रख लेना रिकॉर्डिंग, क्योंकि पता है आपको बैच के बाद रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो जाएगी, है ना, इसलिए। तो अभी तो कल कल में हो जाएगा आप एक कंप्लीट, ठीक है। विंडोज़ प्रीवियस एस्केलेशन, फिर अपन फ्राइडे को पढ़ेंगे पोर्ट रिडायरेक्शन एंड पाइवेटिंग, ठीक है। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ सबकी, बैचेस। अनंत नहीं आया, अंकित आया है, अक्ष नहीं आया, पिट्टू आया है, गौरव नहीं आया, खुशी नहीं आई, नीश, पवन, प्रवीण नहीं आया, राम आया है, शैलेंद्र आया है, शेख अमन नहीं आया, सूजल आया था, सूरज आया था, विशेष आया था, ठीक है। और किसी की अटेंडेंस छूट तोड़ी रही है या फिर किसी की लग गई हो तो बता दो। अंकित, पिट्टू, राम, शैलेंद्र और सूरज, विशेष, सूजल, ठीक है। मार्क अटेंडेंस, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर